तो दोस्तों आज आप देख सकते हैं हम अपने गार्डन में बैठे हुए हैं और पीछे की तरफ देखिए हमने थोड़े बहुत पौधे लगाए हुए हैं। इतने तो नहीं हैं लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत साग सब्जी और थोड़ी बहुत हमने फूल लगाए हुए हैं। और आज देखिए हमारे साथ हमारा बिल्ला भी है, मुन्ना भाई। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो कि धार्मिक विषय है, धर्म से जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा सवाल है कि क्या जल चढ़ाने से मनुष्य की जो बीमारी होती है वो दूर हो जाती है या फिर नारियल फोड़ने से मनोकामना पूरी हो जाती है? क्योंकि ये हमेशा से चलन रहा है कि कोई बोलता है कि मेरे जीवन में ये समस्या है, ये समस्या, तो उसे सुझाव दिए जाते हैं कि तुम इस मंदिर में जाके ये नारियल फोड़ दो या फिर ये जल चढ़ाओ प्रतिदिन, तो तुम्हारी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, घर से ये ख़त्म हो जाएगा। तो इन बातों में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर इन बातों में सच्चाई होती तो अभी जो हमारा कोरोना का टाइम आया था तो हर कोई जल चढ़ाता और ठीक हो जाता। लेकिन इतनी मौतें क्यों हुई? क्या लोगों ने जल नहीं चढ़ाए होंगे या नारियल नहीं तोड़े होंगे? तो ये सब जो हम बाहरी चीज़ें करते हैं ना, ये एक समय के लिए होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई चीज़ उस समय के लिए उपयोगी होती है जिस समय ये चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन अगर हम उन्हें प्रथा के तौर पे अपनाना शुरू कर दें तो ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ें कल काम करती थी वो आज भी काम करती है। सबसे पहली बात तो बाहरी चीज़ों के कुछ करने से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता जब तक हम खुद ना करें, है ना। तो अगर हम पूजा करने जाते हैं, बहुत अच्छी बात है जल चढ़ाना। इससे क्या होता है कि सुबह सुबह स्नान कर लेना और पूजा पाठ करने से ये होता है कि थोड़ी वातावरण शुद्ध हो जाता है। नारियल इसलिए होता है कि जैसे नारियल को खाने से कितने सारे हमारे शारीरिक लाभ होते हैं। तो ये सब चीज़ें इसलिए बनाई गई थी ताकि लोग इनको पालन करें और स्वस्थ रहें, है ना। लेकिन अगर आप ये सोच लो कि सिर्फ जल चढ़ाने से, नारियल तोड़ने से हमारी मनोकामना इच्छाएं पूरी हो जाती है या हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, तो ऐसा मुश्किल है, ऐसा नहीं होता है। बीमारियां दूर होगी, आप अच्छा हेल्दी खाना खाओगे, स्वस्थ रहोगे और अपने जीवन में मतलब अपने खान पान का ध्यान रखोगे, उससे हमारा बीमारियों का संबंध है ना। खान पान हमारा कैसा है, हमारा जीवन कैसा है, बीमारियां उस पर डिपेंड करती है। और बाकी मनोकामना अगर ऐसा होता तो एक बार ट्राई करके आप देख लो कि नारियल चढ़ा के आ जाओ और कुछ भी काम मत करो, हाथ जोड़ के बैठ जाओ मंदिर के सामने और फिर देखो आपकी मनोकामना पूरी होती है नहीं होती, आपको खुद भी प्रमाण मिल जाएगा। देखो, कोई चीज़ है हमें जानना भी जरूरी है ना, किसी पे मान नहीं लेना। एक यहाँ पे स्टोरी में सुनाती हूँ इसी तरह की। देखो, प्रथाएं उस समय इसलिए बनाई गई थी कि लोग इतने ज्ञानी नहीं हुआ करते थे, है ना। और जो ज्ञानी हुए हैं वो ऐसे लोगों को समझा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने ये सब चीज़ें इसलिए बना दी ताकि लोग इनका पालन करें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, है ना। लेकिन हमने उन्हें क्या बना लिया कि सारी चीज़ें हमारी मूर्ति पूरा कर देगी, है ना। मूर्ति एक प्रतीक होता है, ठीक है। और प्रतीक का काम होता है कि आप उसको देखो और उसके जैसा बनने की कोशिश करो। उसमें क्या खूबियाँ थी, क्यों उसकी मूर्ति बनाई गई है और क्या क्या उन्होंने काम किया है, इसलिए एक प्रतीक के तौर पे वो चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हम उनसे ना ये सोचते हैं कि ये कोई बहुत चमत्कार हो रहा है या कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी आत्मा या कोई ऐसा चीज़ है जो कि हमारी इच्छाएं, कोई चमत्कार हो जाएगा, कुछ ऐसा करके हमारी इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि संसार में ऐसा कुछ होता है। मैं भी बहुत पूजा पाठ करती थी, भगवान को अगरबत्ती लगाना, नारियल तोड़ना और बहुत सारी चीज़ें मानती थी, व्रत उपवास करती थी। लेकिन मेरा जीवन उस तरह से नहीं बदला था जिस तरह से जब मैंने अपने आप पे काम करना शुरू किया, किताबें पढ़ना शुरू किया, किताबों की चीज़ों को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया, अपना खान पान सही किया, जिम वगैरह जाने लगी। तो इन चीज़ों से मुझे ज़्यादा लाभ हुआ। जितना मैं पूजा पाठ करती थी या भक्ति करती थी उनसे शायद मेरे जीवन में कोई इतना खास चमत्कार नहीं हुआ था। तो ये चीज़ें मैं कह सकती हूँ। एक स्टोरी सुनाती हूँ कि ये चीज़ें बनाई क्यों जाती हैं ना। तो एक महात्मा जी थे और वो पूजा पाठ करा करते थे, है ना। और उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी जैसे हमने पाल रखी है तो वो क्या करते थे कि जब पूजा करने बैठते थे तो बिल्ली आके उनकी गोद में बैठ जाया करती थी, है ना। परेशान होते थे, पूजा में ध्यान नहीं लगता था, मन नहीं लगता था। तो क्या किए, अपने शिष्यों को बोला कि इसको थोड़ी देर के लिए उस पेड़ पे बांध दो, ठीक है। बांध देना मतलब कि ताकि मुझे परेशान ना करे। वो तो इस धारणा से बांधे थे उस बिल्ली को। अब उनके शिष्यों ने देखा कि रोज ये पूजा करते वक्त बिल्ली को पेड़ पे बांध देते हैं। तो जब एक समय ऐसा आया कि उनकी उम्र हो गई और वो दुनिया छोड़ के चले गए, है ना। शिष्यों को तो बताया नहीं था कि ये बिल्ली को क्यों बांधना, बस ये बोला कि इसे बांध दो पेड़ पे ले जाके। कारण नहीं बताया। जब शिष्य ध्यान करने बैठे तो वो बोलते हैं कि अभी कुछ कमी रह गई है, और वो कमी ये है कि गुरुजी रोज पूजा ध्यान करते वक्त बिल्ली को पेड़ पे बांध दिया करते थे, हम वो नहीं करे इसलिए हमारी पूजा पूरी नहीं होगी, है ना।
तो उन्होंने क्या किया कि बिल्ली को बांधना शुरू कर दिया। एक दिन बिल्ली भी मर गई, उसका भी समय आया और बिल्ली मर गई। तो आप बोलते हैं पूजा कैसे होगी, ध्यान कैसे होगा? तो फिर एक बिल्ली पकड़ के ले आए, इसलिए कि उसे लटकाना है और पूजा ध्यान करना है। मतलब अंधविश्वास में यहाँ पे बात कर रही हूँ कि पूजा पाठ और ये चीज़ें किस समय पे बनाई गई हैं, किस कारण से बनाई गई हैं, वो आज भी हमारे लिए उतना ही लाभकारी उपयोगी है। ये हमें जानना होगा, समझ रहे हो? किसी चीज़ को के पीछे क्यों है, क्या कारण है, ये हमें जानना होगा। अगर जब तक हम बिना जाने कुछ भी करेंगे, जैसे वो बिल्ली को लटका देते थे, तो उससे हमें लाभ नहीं मिलने वाला है। मान नहीं लेना है, हाँ, जानना जरूरी है। जिस तरह से देखो, अगर वो महात्मा जी इसलिए लटकाते थे उसको पेड़ पे कि ताकि वो परेशान ना करे, लेकिन वो इसलिए लटका रहे ताकि हमारी ध्यान पूजा पूरी हो सके। तो अब देखो, काम वही है, लेकिन सोचने और हमारे जानने में फ़र्क हो गया है ना। तो वही जल चढ़ाना, नारियल तोड़ना, अगरबत्ती लगाना, ये कब शुरू किया गया था, किस कारण से शुरू किया, वो उस समय के लिए लाभदायक था, है ना। लेकिन आज हम ये प्रथा चली आ रही है इसलिए हमें करना है, और इससे ऐसा हो जाता था इसलिए हमें ये मानना है, ये ज़रूरी नहीं है। और बहुत से लोगों को ये चीज़ें बुरी भी लग सकती है, लेकिन मैं यहाँ बात किसी को धार्मिकता को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं कर रही हूँ। बस ये है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं ना, उसे हमें जानना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है और इससे वास्तव में क्या लाभ मिलता है ना। उसके बाद आप करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से लोग आज भी अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, उसे अंधविश्वास ही कहा जाएगा कि एक पति पत्नी है और उनके बच्चा नहीं हो रहा है, सारे डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत प्रयास कर लिया, फिर कोई बाबा आएगा, बोलेगा एक चमत्कार हो जाएगा, आप यहाँ पे ऐसा कर दो और आपके बच्चा हो जाएगा। मतलब कहने का ये है कि क्या बच्चा होना कोई बहुत बड़ी बात है कि बच्चा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा? मतलब आप उन चीज़ों को इम्पोर्टेंट दे रहे हो और लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। हमारे जीवन में बच्चा हो या ना हो, ये हमारी शारीरिक प्रक्रिया होती है ना। अगर वो ठीक होगी तो होगा, उसमें कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, लेकिन फिर इसका लाभ उठाते हैं लोग। और एक चीज़ है कि पूजा पाठ, सच्ची पूजा क्या होती है, वो अगर आप बता सकते हो तो बताओ। जैसे आप ये बिल्ला पाल के रखे हो, सच्ची खुशी हमें किन चीज़ों में मिलती है, सही मायने में पूजा पाठ का महत्व क्या होता है? जैसे ये बिल्ला पाल के रखा है ना, तो इसमें आपको क्या खुशी मिल रही है? देखिए, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे, जो हमारे मतलब कि प्राचीन युग में या फिर अभी समझ लीजिए ज्ञानी लोग हुए हैं, उन्होंने एक बात कही थी, सेवा में ही सुख निहित है। तो ये बात बिल्कुल सही है। एक इंसान जो अपने बारे में सोच कर जीता है, वो ज़्यादा कम खुश रहेगा बजाय उसके जो इंसान दूसरों के बारे में सोच के जीता है। इसके लिए एक वो भी किया गया था, शोध भी किया गया था। क्या किया गया कि 2 लोग थे, है ना, 2 ग्रुप थे, समझ लीजिए। आप लोग नहीं थे, 2 ग्रुप थे जिनमें 10-10 लोग थे, समझ लीजिए। तो सबको, दोनों ग्रुप को 5-5 हज़ार रुपये दिए गए। तो एक ग्रुप ने क्या किया, उस 5 हज़ार रुपये का अपने ऊपर खर्च किया, ठीक है, और दूसरे ग्रुप ने उस 5 हज़ार रुपये से दूसरों में खर्च किया, यानी दूसरों को कुछ लेके दे दिया, दूसरों को ज़रूरत थी। बाद में जब देखा गया तो ग्रुप जो बी वाला था, जिसने दूसरों की मदद करी थी, वो ज़्यादा खुश था ग्रुप ए से। तो यही है कि अगर हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उसके बाद हमें व्यर्थ की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, जितनी हमारी ज़रूरत है। अगर आपको एक कार की ज़रूरत है, बिल्कुल लीजिए, लेकिन अगर आप 10 कार ले रहे हैं तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। फिर खुशी आपको कहाँ मिलेगी? जहाँ उस पैसे की ज़रूरत हो सकती है। मान लीजिए आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, अब किसी और की ज़रूरत की वो पैसा है, किसी और के काम आ सकता है, तो आप वहाँ करेंगे तो आप खुश ज़्यादा होंगे। और आपने बात करी दूसरी बात कि इस बिल्ले को पाल के आपको क्या मिल रहा है, तो वही बात है। ये बिल्ला क्या है कि ये बिल्ला हमको बचपन में मिला था, जब ये बहुत ही छोटा था, और इसको किसी ने छोड़ दिया था, इसकी माँ से अलग कर दिया था। फिर मैंने इसको पाल लिया, और उसके बाद देखिए आज ये कितना बड़ा हो गया। कम से कम ये 10-12 महीने का हो गया। तो मन में एक शांति रहती है कि चलो मैंने अपने जीवन में किसी की जान तो बचाई, किसी के काम तो आया। मैं सिर्फ अपना ही अपना तो नहीं कर गया, क्योंकि जानवर भी यही कर रहा है। एक जानवर भी अपना पेट भर लेता है, अपने लिए कमा लेता है, मतलब खाना जोड़ लेता है। लेकिन इंसान होने का मतलब यही है ना कि हम दूसरों की भी मदद कर सकें। सेवा ही सच्ची पूजा है जी, और सेवा ही सच्ची पूजा है। जितने भी लोग हुए हैं उन्होंने सेवा ही की है। अब वो उनका तरीका अलग हो सकता है कि कोई इंसान की सेवा कर रहा था, कोई जानवरों की सेवा कर रहा था, कोई ज्ञान के माध्यम से कर रहा था, तो कोई किस माध्यम से कर रहा था। दूसरी बात आपने करी पूजा क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में पहले ही बता गए हैं कि कर्म ही पूजा है। यानी जो हमारा कर्म है, जो हम कर रहे हैं, वही हमको इस तरीके से करना चाहिए कि वही हमारे लिए पूजा हो। रही बात पूजा पाठ की, नारियल चढ़ाने की, तो बिल्कुल आप कीजिए, लेकिन आप उनसे वो अपेक्षाएं मत रखिए जो उनसे पूरी नहीं हो सकती। आप जल चढ़ाइए, जल चढ़ाने के भी बहुत फ़ायदे। जैसे हम सूर्य के सामने जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की जो किरणें छन के आती हैं हमारे शरीर में पड़ती है,
तो उससे भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, साइंटिफिकली बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके। इस तरह नारियल खाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, मंदिर जाने के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। नहीं, ये प्रथा इसलिए बनाई गई ताकि लोग नियमित कर सकें, जी, है ना? लेकिन लेकिन अगर आप उससे डर रहे हो, हाँ, ये बात भी है कि लोग डर के भी करते हैं। हाँ, अगर ये डर रहे हो कि अगर ऐसा नहीं किया तो हमारा नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, या ऐसा कर दिया तो हमारा फायदा हो गया। सबसे बड़ी बात कि इस दुनिया में आप जो भी कुछ कर रहे हो ना, अगर वो खुद के पाने के लिए, खुद की खुशी के लिए कर रहे हो ना, तो उसमें आपका अहंकार जो होता है, जो घमंड होता है, वो बढ़ता है। जैसे मंदिर में भी जो लोग जाते हैं ना कि भगवान मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो तो मैं ये चढ़ाऊंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। सबसे बड़ी बात यही समझना है कि हमें डरना नहीं है, जानना है। जानने से हमारा डर खत्म होता है। और दूसरी बात, खुद पे काम करना है ना। सेल्फ हेल्प मतलब खुद की मदद करना है, खुद को आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ाना है। आध्यात्म एक ऐसा रास्ता है जो आपको आपसे परिचय कराता है। आत्मज्ञान ही ऐसा है जो आपको ये समझाता है कि आप इस दुनिया में क्यों हो और आप कौन हो, और आपके अंदर जो ये वृत्तियां हैं ये कैसे मतलब काम करती है और इन पे कैसे कंट्रोल पाया जा सकता है। ये सारी चीज़ें अध्यात्म से ही है। तो मैं ये मानती हूँ कि जो आप कर रहे हो कर्मकांड है, ठीक है, आप जैसे भी कर रहे हो, लेकिन डर खत्म होना चाहिए और इसके लिए जानना जरूरी है। आप जानो कि ये क्यों होता है और इसका क्या लाभ है। और बहुत से लोग इसका लाभ भी उठाते हैं, फायदा भी उठाते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपको डराते हैं, आपसे बहुत सारा पैसा ले लेते हैं। जी जी, और सही बात है। ये तो हो भी रहा है कि है ना, बोल देते हैं कि आपकी शनि में ये ठीक नहीं है, राहु में ये ठीक नहीं है, हाँ। 2 लाख की पूजा और करवानी इससे पड़ेगी। हम डर जाते हैं और जो भी हमारा अच्छा होना होता है और बुरा हो जाता है। और हम सोचते हैं कि मतलब हमने ऐसा नहीं किया इसलिए, वो इसलिए होता है कि हम डरे हुए हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने आप को जानना है। और इस दुनिया में अगर कुछ है ना, कुछ पाने लायक और कुछ खोने लायक, तो सिर्फ यही है कि हर चीज़ से हमें मुक्ति पाना है ना। मतलब मुक्ति में ही शांति है। और मुक्ति शांति तभी हो सकती है जब हम चीज़ों को पकड़ के ना रखें, चीज़ों को छोड़ना है। मतलब जो भी प्रथाएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी हम कर रहे हैं ना, तो ये इसलिए नहीं कि हमें कुछ मिल जाए, है ना, इसलिए कि हम किसी के काम आ सकें, इसलिए कि हमारा एक उद्देश्य है इस दुनिया को लेके, इस जीवन को लेके, इस प्रकृति को लेके। तो उस पे हमें अपने जीवन को लगाना है। और ये सब ज्ञान से ही आएगा, नॉलेज से ही होता है। तो जानने से आएगा। हाँ, तो ये चर्चा जो आज हमारी है और हमने की बहुत सारी, बीच में और भी चीज़ें हम भटकाए आपको। तो मेन मुद्दे की बात ये है कि आप अगर ये सोच रहे हो कि जल चढ़ाने से बीमारी दूर हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। किसी के पास जाने से कोई चमत्कार हो जाएगा, कोई बाबा ऐसा कोई चमत्कार कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत से लोग इस चीज़ में लुट चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबका अपना अपना लाभ है। और किस लिए और किस समय पे ये चीज़ें थी, उस समय के लिए आज हमारा समय कैसा है और आज हमारे लिए क्या उपयोगी है, हमें वो करना होगा जी। ठीक है। समय बहुत तेज़ी से बदल चुका है, पूरी प्रकृति बदल चुकी है और हमारे काम भी अब बदलने चाहिए। हम जो कल करते थे वही आज करते रहेंगे तो हमारा जीवन कभी नहीं बदलने वाला है। जी, तो एक उदाहरण मैं देखता हूँ, जैसे आप अंधविश्वास की प्रथाओं की बात कर रहे हो, तो जो पहले के ज़माने में जो जैन मुनि होते थे तो वो नंगे पैर चलते थे, है ना। तो आज के भी जो मुनि लोग हैं वो वही प्रथा को फॉलो करके नंगे पैर बहुत दूर तक चलते हैं। लेकिन अब तब और अब में क्या फ़र्क है कि पहले जो होता था सीमेंट की सड़क नहीं होती थी, पहले होती थी मिट्टी, और मिट्टी होती थी नरम। जो संतों का पैर होता था वो ना जलता था, ना उनमें ज़्यादा कुछ होता था, है ना। लेकिन अब क्या हो गया, अब सीमेंट की हो गई है, वो कितनी जलती है। आप नंगे पैर निकल जाइए गर्मी में, आपको पता चल जाएगा। हाँ, कल हम मंदिर गए थे ना, वहाँ पे टाइल्स मतलब फर्श जो था वो पटिये का था, है ना। पटिये तो जानते ही होंगे। तो इतना तप रहा था, मतलब 5-6-7 बज रहे थे तब भी इतना ज़्यादा गर्म हो रहा था, क्योंकि वो इतना जल्दी ठंडा ही नहीं होता। तो क्या हुआ कि अब उनके पैरों में फफोले पड़ जाते हैं, ये हो जाता है। तो मतलब अब फालतू की तकलीफ ले रहे। और वो क्यों चप्पल नहीं पहनते थे, इसका भी एक बहुत बड़ा कारण था। कारण ये था कि उस समय जो चप्पलें बनती थी वो चमड़े की बनती थी, और चमड़े की बनती थी तो चमड़ा कहाँ से आता है, जानवरों को मार के ही आएगा। और जो संत थे वो क्रूरता नहीं करना चाहते थे, वो अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, तो इसीलिए वो चप्पल नहीं पहनते थे। लेकिन आज के ज़माने में रबड़ के भी चप्पल तो आते हैं। वही बात हो गई ना कि जैसे हाँ, तो वही बात मैं कर रहा हूँ। लटका रहे थे, क्यों लटका रहे थे, उन्होंने क्यों छोड़ा ये पता नहीं, लेकिन हम आज तो वही बात है कि आज भी हमारे देश में से काफ़ी सारी प्रथाएं चल रही हैं, जो सिर्फ इसलिए चल रही हैं क्योंकि हमारे पूर्वज करते थे और हमें भी करना चाहिए। उसके पीछे का हमको नहीं जानना, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, और कोई बताएगा तो भी नहीं सुनना है ज़्यादा, आधे से ज़्यादा लोगों को। तो आज का टॉपिक यहीं तक। आप बताइए, आप कुछ जोड़ना चाहें इसमें? तो नहीं, जो हमारे पास सवाल था और उस सवाल का सलूशन शायद आप लोगों को मिल चुका होगा।
और आप लोग भी इस बारे में कुछ भी अगर आपकी धारणाएं, मान्यताएं हैं, आपके विचार है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर हमें बताइएगा। और कैसे लगे हमारी चर्चा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और हम लोग ऐसी ही चर्चाएं करते रहेंगे, क्योंकि इन सारी चीज़ों से हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आया है। काफ़ी तेज़ी से हमारा जीवन बदल रहा है, पल पल हमारे जीवन में कुछ नया हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि वो चीज़ें हम आपसे भी शेयर करें, साझा करें। बाकी आपको उन चीज़ों को मानना है, नहीं मानना, ये आप स्वतंत्र हैं। हमारी तरफ से कोई बंधन या बाध्यता नहीं है कि आपको ये चीज़ें मानना ही है। बस हम आपसे शेयर करते हैं, अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए, नहीं अच्छा लगे तो वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा।